नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। नीट परीक्षा में धांधली के बाद अब नेट परीक्षा में खेला हो गया है। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद नेट परीक्षा को कल रद्द कर दिया और परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लखनऊ तक छात्रों ने हल्ला बोला है और दिल्ली में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो लखनऊ में नेट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां छात्र सड़कों पर उतरे। एनएसयूआई का समर्थन इन छात्रों को था और अब राजनीति भी इस पर देखी जा रही है। यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर रद्द हो गया है, जिसको लेकर अब छात्र नाराज नजर आ रहे हैं। एनटीए सवालों के घेरे में आ गया है क्योंकि एक तरफ नीट को लेकर विवाद है। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर शिक्षा मंत्री के आवास की तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीर जहां छात्र जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इन छात्रों को यहां से खदेड़ने में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्र जो कि हंगामा काट रहे थे उन्हें यहां से ले जाया गया। सवाल यह है कि परीक्षा माफिया पर एक्शन कब? भविष्य का छात्रों का सवाल है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की आग ऐसे ही नजर आ रही है। एक तरफ नीट को लेकर विवाद चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक सेंटर से 6 टॉपर्स निकले हैं। गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है नीट एग्जाम में भी और परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। लखनऊ में भी यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, इसको लेकर छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये तमाम वो प्रमुख सवाल हैं जो कि छात्र केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें और दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे और छात्रों ने इन बैरिकेड्स पर चढ़कर जोरदार हंगामा काटा है। तो नीट के बाद अब नेट परीक्षा में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं और गड़बड़ी के आधार पर ही परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। लखनऊ में नेट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। इस दौरान छात्रों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और बाद में इन सभी छात्रों को पुलिस की गाड़ी में भरकर इको पार्क ले जाया गया। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी नजर आ रही है क्योंकि इन छात्रों को एनएसयूआई का सपोर्ट मिल गया है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है। जमकर बवाल इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन खबर क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। नेट की परीक्षा रद्द की गई है। 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। 24 घंटे के अंदर ही परीक्षा रद्द हुई। 18 तारीख को पेपर हुआ था और 19 तारीख को इसे रद्द किया गया। लगातार जिस तरीके से छात्रों के भविष्य का निर्माण करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लगातार देखते आ रहे हैं, नीट का पेपर हो, यूजीसी का पेपर हो, पॉसिबल भर्ती हो, लगातार छात्र जाते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोट के छात्र मालों का कत्ल करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। छात्रों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन छात्र भिड़ते हुए नजर आए हैं पुलिस कर्मियों के साथ। धक्का मुक्की भी हुई है, झड़प हुई है। उसके बाद इन सभी छात्रों को पुलिस वैन से इको पार्क ले जाया गया। तो नेट परीक्षा रद्द होने पर छात्रों की नाराजगी अब 7वें आसमान पर है क्योंकि 18 तारीख को पेपर हुआ, 9 लाख छात्र इसमें बैठे थे और दूसरे ही दिन परीक्षा को रद्द कर दिया गया। गड़बड़ी की आशंका के चलते
इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नीट और नेट दोनों ही परीक्षाएं एनटीए आयोजित करवाता है। और उधर नेट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का क्या कहना था, उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। परीक्षा की धांधली हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर परीक्षाओं को लेकर ऐसी सतर्कता क्यों नहीं बरती गई जिससे धांधली सामने न आए। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इस परीक्षा के रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच की बात भी सामने है। लेकिन छात्र छात्राएं और शिक्षक इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, हमारे साथ एक कक्षा है पूरी और सबसे पहले जो शिक्षक हैं इनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम शिवकांत पांडे है। शिवकांत जी, जिस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, नीट की परीक्षा भी कहीं ना कहीं धांधली का शिकार होती दिखाई दे रही है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट इस पर फैसला करने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी बड़ी धांधली कैसे? नहीं, नीट पे तो बहुत बड़ी धांधली हुई है और हमें अपने कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो निर्णय आएगा बच्चों के पक्ष में आएगा, क्योंकि 24 से 25 लाख बच्चों का मामला है सर। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000-2000 बच्चों का मामला नहीं है। और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एग्जाम के मुद्दे पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल रही है सर, है ना। कोई भी एग्जाम भी अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाए हैं कि प्योर तरीके से कोई एग्जाम कंडक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। बच्चों की क्या गलती है सर? नीट की मांग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एनटीए ही आगे अगर बात करें तो यूजीसी नेट की भी परीक्षा कराता है और उस परीक्षा को रद्द करने की बात है। सीबीआई जांच की बात भी है, तो क्या लग रहा है धांधली वाला एनटीए हम कह सकते हैं? सर हम कह सकते हैं, क्योंकि सर अगर मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी से ग्रेस मार्किंग और ये सब चीज़ें हुई हैं तो एनटीए इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रही होती खुद को कि हर जगह पर सर ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्हें सब कुछ बताना चाहिए कि उन्होंने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्या करा है, कैसे रीवैल्यूएट करने वाले हैं, रीनीट करने वाले हैं। सर इस तरह से अगर हर एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें होती रहेंगी तो सर ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तैयारी करने वाले पूरी तरह से निराश हैं और ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए किसी भी कीमत पर। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से दिनेश मिश्रा हमारे से जुड़े हुए हैं और लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मयूर के पास चलते हैं। मयूर, सवाल यही उठ रहा है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन सिस्टम कब ठीक होगा? क्योंकि जो छात्र पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके भविष्य का क्या? आपके आसपास छात्र मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट को और नेट की जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनमें उनके मन में निराशा इस बात को लेकर है कि आखिरकार एनटीए कर क्या रहा है। पहले नीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ और अब एनटीए जिस तरीके से काम कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, इसको लेकर नाराजगी है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अंजर। पहले नीट को लेकर विवाद हुआ, अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। एनटीए की कार्यप्रणाली को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कि मास लेवल पे इस चीज़ को अपोज करा गया है तो उस हिसाब से उनको फिर से रीनीट करना चाहिए। आपकी क्या राय है ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर? सर ये तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एज एन एस्पिरेंट, तो मुझे एक चीज़ का बिलीव बहुत अच्छी तरीके से कि कई बार 600 तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट 300 मार्क्स भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे किसी का थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो उसने 600 मार्क्स अचीव किए हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरीके से पेपर लीक हो जाना और मतलब 660 एक कट ऑफ बन जाना जो 650 पर आया है, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। निराशा है मन में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य क्या होगा? जिस हिसाब से ये समाज हो गया है, जिस हिसाब से ये माहौल बन गया है ना, इस हिसाब से अगर देखा जाए कि नीट की परीक्षा को जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ये हलवा हो गया है। बल्कि नीट लेवल एक बहुत अलग लेवल अपने मन में, क्योंकि नीट जो क्लियर लोग कर लेते हैं ना, उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो समाज की सेवा करते हैं, जो लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं। तो उनके लिए आप ग्रेस मार्क्स दे के उनके लिए आप ऐसे बच्चों का इंतखाब कर रहे हैं जो बच्चे किसी लायक भी नहीं, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, जिनको अपनी परवाह नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, जो लेट आ रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है और यही लोग समाज की सेवा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये जो पूरा मामला चल रहा है, निराशा का भाव हम सभी के मन में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स हो। किस तरीके का अभी आप भविष्य देख पा रहे हैं? सर इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। ये स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनको
हम पढ़ाते हुए दूसरा साल है, इनका सेकंड अटैम्प्ट है, किसी का थर्ड अटैम्प्ट है। बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपनी जवानी खर्च करते हैं और लास्ट उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक्ड हो गया है, जिससे जो वहाँ पर जो डिज़र्विंग स्टूडेंट नहीं होते हैं वो पहुँच रहे हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट है वो यहीं पर रह जा रहे हैं। अभी NTA का जो है दूसरा एग्ज़ाम कराया है, नेट का कराया है, वो भी लीक हो गया है। तो मेरा तो ये मानना है कि NTO को ये नीट का एग्ज़ाम भी रद्द करके फिर से कराना चाहिए, ताकि बच्चे जो हतोत्साहित हो गए हैं उनमें थोड़ा सा उत्साह है, अपने फ्यूचर के लिए आगे देख सके। अभी तो बच्चे बहुत हतोत्साहित हैं, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर कह रहे हैं बड़े हतोत्साहित हैं, आपके चेहरे से भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं। पेरेंट्स की आपका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं आप लोगों से कि बेटा ऐसा चलता रहा तो कैसे पढ़ाई होगी, सक्सेस कैसे मिलेगा? सब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़िए। बाकी मेरा यही कहना है कि सर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, तो अगर उसमें दिए गए हैं तो गलत है। मेरी कोर्ट से बस यही अपील है कि रीनीट हो और उन्हीं बच्चों को निकाले जो बच्चे वाकई में नॉलेजेबल है, जो बच्चे पढ़ के मेहनत करके 700 प्लस या कोई भी मार्क्स स्कोर कर रहे तो पढ़ के कर। जांच की बात की जा रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करेगी। आपको लगता है कि मामला कोर्ट में भी है, CBI जांच भी हो रही है, सही जांच होगी, सही नतीजे सामने आएंगे? सर मुझे नहीं लगता कोई भी सही जांच होगी सर, क्योंकि अगर इतने बड़े एग्जाम में स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और सर फर्स्ट डे जब पता लग गया एग्जाम के डे, सर बिफोर एग्जाम मतलब हमारा खत्म भी नहीं तो उससे पहले को पता लग गया, सर उसी वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए था। सर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस चीज़ पर। सर अगर इस बेसिस पे अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर हमारा फ्यूचर क्या होगा? सर ब्लैकआउट हो जाएगा ना। आप कितना नाराज है पेपर लीक से लेकर? देखिए नाराज़ की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये हुआ है उस पर सिर्फ एक स्टूडेंट का फ्यूचर ही नहीं बल्कि एक सोसाइटी, उनके पेरेंट्स, उनका भी दबाव होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से उनका थर्ड अटैम्प्ट है, फोर्थ अटैम्प्ट है, वो इस उम्मीद में इस बार एग्ज़ाम दिए हैं कि इस बार हमारा क्लियर हो जाएगा। वो 610 620 नंबर लाकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत गलत बात है। और मेरी यही है कि बस री एग्ज़ाम हो और जो बच्चे सच में डिज़र्विंग हैं उन्हें सिलेक्शन मिले और वो आगे कुछ कर सके। इन लोगों का सबका यही सवाल है कि आखिरकार उन बच्चों को क्यों ग्रेस मार्क्स दिया गया, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स की कोई व्यवस्था नहीं है, पहले से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो सीरियस ही नहीं है। छात्रों के मन में तमाम तरीके के सवाल हैं जो कि वो लगातार पूछ भी रहे हैं। मयूर आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, आपके आसपास भी अगर छात्र मौजूद है तो जरा उनसे उनका रिएक्शन लीजिए, क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि विरोध के स्वर उठ रहे हैं और सवाल यह है कि उन होनहार छात्रों का भविष्य क्या, अगर ऐसे ही लगातार पेपर लीक होते रहेंगे, पेपर रद्द होते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए नीट की परीक्षा की बात करें तो नीट की परीक्षा के शुरुआती दौर के बाद से ही NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है प्राथमिक तौर पे एक तरह से दोषी पाई जा रही है, लेकिन NTA अभी इस पूरे मामले में सफाई ही पेश कर रही है। जबकि पूरा मामला नीट की बात करें तो पेपर लीक होने का मामला प्राथमिक तौर पर सामने आया, चाहे वह बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, वहाँ पर FIR तक दर्ज हुए नीट पेपर लीक होने के मामले को लेकर के, और तमाम ग्रेस मार्क जैसे सवाल आए। नीट के जो छात्र हैं जो अभी शुरुआती दौर इंटर के बाद आते हैं, तैयारी करते हैं और काफ़ी मेहनत तैयारी करने के बाद डॉक्टर का सपना लेके आते हैं, उनके सपने अब एक तरह से जमींदोज होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि सरकार है, सरकार भी इस पर जो है अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन जो NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो UGC नेट का परीक्षा कराया है, प्राथमिक तौर पे ही वह एक तरह से उसमें दोष पाया गया, उसको रद्द करके जो है CBI जांच तक की बात की गई है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपम रघुवंशी जी, जो कैरियर काउंसलर है, ये इनके बच्चे इनके UGC नेट के हैं जी। जो इस समय चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस पे किस तरह की मानसिकता, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, ये जिम्मा दिया गया था एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने का, UGC नेट की अगर हम बात करें तो 18 से लेके अब तक वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रहे थे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें अब तक ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई थी, क्योंकि वो एक तरह से डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उसका नहीं होता जिसको कि आप कहीं लीक कर सकें। इस साल सरकार ने अचानक से पता नहीं या NTA ने या किसी ने भी, ये तो जांच का विषय है हालांकि, ये परीक्षा पेपर पेंसिल पे कराने की कोशिश की। उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि इससे ज़्यादा बच्चों का कवरेज होगा, ज़्यादा एरियाज़ में इसको कराया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आती थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने में कि उसके कुछ ही सेंटर्स होते थे और बच्चों को अपने अपने एरिया से निकल के वहाँ पे आना पड़ता था, तो उनकी थोड़ी सहूलियत का एक प्रश्न वहाँ पे आता था और ये कई दिनों तक होता था, कई स्लॉट्स में होता था। तो इसके पीछे इनकी मंशा तो ठीक थी कि एक ही दिन में पेपर हो जाएगा और एक साथ हो जाएगा और कई जगहों पे ऐसे जगहों पे होगा जहाँ पे बच्चे निकल के बड़े शहरों का पार्ट नहीं बन पाते हैं।
लेकिन जब भी अब आप देखिए कि जैसे बात चलती है इलेक्शन में भी कि ईवीएम मशीन हटा करके वो किया जाए, तो जहां पे भी चीजें पेपर पे आ जाएंगी, जहां पे भी उसकी छपाई होगी, जहां पे भी उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे, उसमें सप्लाई चेन आएगा, ऑपरेशंस आएगा, लॉजिस्टिक्स आएगी, वहां पे लीकेज के चांसेस 100% कहीं ना कहीं से निकल के ही आएंगे। दोषी कौन है इसके लिए? देखिए, दोषी तो इस पूरा सिस्टम है इसके लिए। जब आपको ये पता है कि ये काम होने वाला है तो इसको फुल प्रूफ, आज की डेट में सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि किसी भी चीज को फुल प्रूफ बनाने की दिशा में अगर वाकई कदम बढ़ाया जाए सरकार के द्वारा तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन दोषियों को खोजने का कार्य तो अब न्यायोचित जो भी व्यवस्था है हमारी उसके तहत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 9 लाख इसमें बच्चे, 24-25 लाख बच्चे नीट के, मतलब करोड़ों की संख्या में बच्चे इस देश में हैं और ये बहुत बड़ा कारण रहा है इस सरकार के कुछ वोट के कम पाने का, शायद मेरे ख्याल से, जहां पे बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई, 41 के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई और उनकी भर्तियों पे उसका असर पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये वोटों में भी दिखा है। तो सरकार के दिमाग में ये बात नहीं केंद्र सरकार में आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। वे वैश्विक एग्जामिनेशन है, जीआरई है, जीमैट है, ये पूरे विश्व में होते हैं और आज तक एक भी ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया जहां पे कि पेपर लीक हुआ हो। यूजीसी नेट से जुड़े छात्र भी हैं, इन्होंने सम्मिलित हुए थे, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अब आप लोगों का एक तरह से जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर के किस तरह की मानसिकता, किस तरह की सोच रहा है? मानसिकता तो ये आती है सर कि हम लोग का मोटिवेशन कम हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लग के हम लोग पढ़े हैं और फिर अचानक से पता चले पेपर दे के आ गए, अच्छा हुआ पेपर जिनने बहुत तैयारी की है, लग के पढ़ा गया है, और फिर पेपर कैंसिल हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग की पूरी मेहनत पानी के पानी चली जाती है। तो इसलिए हम लोग फिर से वही मोटिवेशन हम लोग का पूरा चला जाएगा, फिर वही दिमाग, हम लोग को माइंडसेट वापस वही लाना होगा और उसी तरह तैयारी फिर से करनी पड़ेगी। अब पता नहीं कब होना है, क्या होना है, किस तरीके से होना है, ये कुछ अभी पता नहीं है। तो अभी तो कैंसिल हो गया, तो जो मेहनत गई हम लोग के पानी में उसका तो कुछ जवाब ही नहीं है हम लोग के पास। अब क्या कुछ चाहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में सुधार कैसे, इसके लिए दोषी कौन है? सर वो तो उस तरीके से देखा जाए अभी तक बने रहेगा, हमारे साथ वापस आएंगे।